मई में ही होने वाली, उनके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे, जिसमें से वन थिंग इज फॉर श्योर दैट आईसीआई इज नॉट, बिकॉज जिस लेवल का आईसीआई इस बार एग्जामिनेशन सेट करने वाली है बिटवीन द रिजल्ट्स एंड बिटवीन द एग्जामिनेशंस, in no time you are just going to see the failure. So this is some serious action time. Yes beta, I'm going to be extremely honest with you today. Skip May 25 examinations because जिस लेवल का ICI इस बार एग्जामिनेशन सेट करने वाली है, that is going to be next level. आप जिस दिन वो एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी. जो अभी तो एग्जाम्स को 40-45 डेज बचे, अभी तो सीरियसनेस आनी चाहिए अंदर से, लेकिन नहीं, अभी तक आप यही सोच रहे हो देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा. बेटा सी, एग्जाम्स तो तभी होने वाली है, एग्जाम्स मई में ही होने वाली, उनके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे, जिसमें सिर्फ 10 to 15% लोग पास करने वाले हैं. ये जो 10-15% लोग हैं ना जो पास करने वाले एग्जामिनेशंस, दीज पीपल आर स्टडिंग नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम्स. आप लोग जैसे नहीं कि वेटिंग फॉर द पिक्चर परफेक्ट मोमेंट, जिस दिन फ्रेश फील करेंगे, जिस दिन सुबह उठ पाएंगे, जिस दिन मोटिवेटेड फील करेंगे तभी पढ़ाई करेंगे. नहीं, दीज पीपल आर स्लॉगिंग इन डे इन एंड आउट बिकॉज उनको कदर है उनके पेरेंट्स की. These people are putting in the hard work, and these are the same people who are going to post their successful mark sheet on the results day. They are going to work in the dream company of theirs. They are actually going to become a CEO, get some bungalow for themselves, get a good car for themselves, and आप बैठे रहोगे उसी कमरे में, उसी चार दीवारी में बैठ के सिर्फ गिल्टी, पैनिक और रिग्रेट फील करने वाले हो. Because this one thing is for sure that ICI is not going to spare you. अगर खुद की अक्ल थोड़ा सा ठिकाने पे लेके आनी है ना आपको, तो थोड़े पास 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स देख लो, बस 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स देख लो एंड चेक कर लो द लेवल ऑफ आईसीआई पेपर्स दीज डेज. आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डेप्थ चाहिए आपकी पढ़ाई में. वो जो आप इल्यूजन में हो ना कि हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, आपको समझेगा कि कितना आवर्स, कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब कहाँ जाके सीए एग्जामिनेशंस क्लियर किए जा सकते हैं. अभी ना उसके साथ साथ कोई भी एक पेपर उठाओ और एक 3 घंटे का टाइमर लगा के वो पेपर सॉल्व करने की कोशिश तो करो. आपको समझ में आ जाएगा कि 5 घंटे दूंगी ना तो भी वो पेपर खत्म नहीं होगा. इस लेवल की प्रैक्टिस, इस लेवल का टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है. लेकिन अब तो किसी इल्यूजन में है कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा. अगर एक बात मैं आप लोग के साथ ऑनेस्टली शेयर करूं तो विद एवरी पासिंग अटेम्प्ट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, आईसीआई का जो पेपर सेटिंग और पेपर चेकिंग का जो बार है ना वो बढ़ता जा रहा है. जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल पेपर्स की बात करूं, वो आपको 2 बेसिस पे फ्लंग कर रहे हैं. एक है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड सेकंड है स्पीड. अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कोई भी पेपर नहीं दे सकते, बिकॉज एक भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है. दे आर चेकिंग योर डेप्थ, दे आर चेकिंग योर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. नहीं तो बेटा आप नहीं पास कर सकते. तो प्लीज आइडेंटिफाई कि आपको कौन से चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको लेक्चर देखना पड़ेगा. तो टाइम वेस्ट करने के मोमेंटम से बाहर निकलो और एक्चुअली पढ़ाई करना शुरू करो, तब कहाँ जाके चीजें होगी ना. बिकॉज गॉन आर द डेज कि एज इट इज आईसीआई की बुक में से एज इट इज सवाल पूछ लेते थे. इट इज नो लॉन्गर द केस. वो आपको हर क्वेश्चन डिफरेंट डालेंगे और हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स भी ट्रिकी डालेंगे, और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. एंड सेकंड चीज इज स्पीड. इतने सारे बच्चे जो मुझे बोलते हैं कि मैम पेपर आता था पूरा लेकिन सिर्फ 70 मार्क्स का लिख के आए, तो जो बचे हुए 30 मार्क्स है उसमें से आप 20 मार्क्स तो लेके आते ना बेटा. इस वजह से एग्जामिनेशंस रुक रहे, इस वजह से एग्रीगेट रुक रहे हैं. इसीलिए रिटन प्रैक्टिस करो सो दैट टाइम मैनेजमेंट में हो जाए यार. जैसे कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस अपन नहीं करते, अपने को लगता है कि प्रैक्टिकल पेपर में कौन एमसीक्यू प्रैक्टिस करता है. नहीं बेटा, पेपर फास्ट खत्म करने के लिए एमसीक्यू फास्ट खत्म करने पड़ेगा, और एमसीक्यू फास्ट खत्म करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि प्रैक्टिस करो. तो यही इशू रिजॉल्व करने के लिए लास्ट टाइम तक जो मेरा वर्कशॉप होता था वहां पे मैं सिर्फ फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देती थी, लेकिन इस बार से आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्री डिटेल टेस्ट सीरीज इन द वर्कशॉप, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के 3 पोर्शन वाइज टेस्ट प्लस 1 मास्टर एमसीक्यू टेस्ट प्लस 3 फुल सिलेबस टेस्ट. यस, हर सब्जेक्ट के 7 टेस्ट अलॉन्ग विद द इवैल्यूएशन व्हिच इज गोइंग टू बी डन एज पर द आईसीआई स्टैंडर्ड्स आपको इस बार मिलने वाला है फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट आपको एक्चुअली आईसीआई के पेपर्स की इंटेंसिटी समझे, टाइम मैनेजमेंट इशू रिजॉल्व हो जाए और आपको आपकी गलतियां एक्जैक्टली समझे, सो दैट यू अवॉइड द मिस्टेक्स इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. जैसे आप वर्कशॉप के लिए एनरोल करते हो आपको इमीडिएटली टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाता है. एंड द मोमेंट यू नो कि आपको टेस्ट देनी, ऑटोमेटिकली वो सीरियसनेस अंदर से आ जाती है एंड जस्ट लेथार्जिक स्टेट ऑफ माइंड में आप करंटली हो वो अवॉइड हो जाता है. अभी ये वर्कशॉप इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फॉर बोथ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स appearing for May 25 exams. I also know in these last few days before the examinations you feel slightly directionless and clueless. इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट शेयर करती हूँ. मैंने क्या किया है, I have studied all the ICI RTPs, MTPs, past written papers, section wise weightage स्टडी करके I have understood that there are just selected chapters जिसमें से maximum marks का था examinations में. तो which are these selected high earning chapters जिनको करके 2 से 3 रीडिंग्स करके अपन अब तक स्मार्टली एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते. पूरा डिटेल में बात करते हैं. अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये वर्कशॉप अवेलेबल है एट 75% अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹1899, जिसमें आपको 3000 रुपीज की फ्री डिटेल टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद
द इवैल्यूएशन मिल रहा है फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बहुत ही जल्द इसका प्राइस हाइक होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स और लिंक दे रही हूँ, कैन गो एंड एनरोल योरसेल्फ। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चों ने वर्कशॉप ज्वाइन किया था एंड इट वाज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर देम। आई विल शेयर विद यू देयर टेस्टिमोनियल्स। Hi, this is Vaibhavi Kher and I've recently cleared my CA final exams in November 24 attempt. मैंने May 24 और November 24 दोनों एग्जाम्स के टाइम रुचा मैम का लास्ट 30 डेज का वर्कशॉप किया था। इट वाज वेरी यूजफुल स्पेशली इन केस ऑफ एलोकेटिंग टाइम, बिकॉज इतना ज्यादा सिलेबस रहता है। लेकिन मैम जो फर्स्ट डे पे आके वर्कशॉप का जो फर्स्ट डे रहता है, तो वो फर्स्ट डे पे मैम डेली का टाइम शेड्यूल बताती है, कौन से सब्जेक्ट्स कितने दिन में कैसे कंप्लीट करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो कैसे स्मार्टली हैंडल करना है, वो मैम बहुत अच्छे से मैम ने बताया था। और उसने मुझे बहुत हेल्प की सिलेबस कवर करने के लिए, स्पेशली इन दोज लास्ट 30 to 35 डेज। मैम जो लाइव आके मोटिवेशन देती थी, छोटे छोटे ट्रिक्स शेयर करती थी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था। तो आई रियली वांट टू थैंक रुचा मैम। Everyone, I'm Ahana Mehta and I've cleared my CA intermediate in September 2024 attempt. It was majorly possible because of workshop of CA Rucha Sada ma'am. The major highlight about this workshop is that proper targets are provided and ma'am personally looks that everyone properly executes whatever targets are provided. Secondly, the tests are corrected appropriately as per the marking system of the ICAI and the tests are really a game changer. So beta, all in all, this workshop is whole and soul designed to help you and resolve all the problems which you're facing in these last 30-40 days. इसीलिए I personally come live 10 power packed sessions लेती हूँ, हर 2 से 3 दिन में मैं लाइव आती हूँ। ये सेशंस आप लाइव रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में देख सकते हो। बिल्ड योर मोमेंटम इन स्टडीज। आई वुड कंडक्ट 3 to 4 वार्म अप सेशंस एज वेल। एंड व्हेन यू नो देयर आर सो मेनी अदर पीपल अराउंड जो अभी तक टाइम पास कर रहे थे, लेजी थे, बट नाउ व्हेन दे आर रेडी टू गिव इन देयर 100%, आपके अंदर भी अलग जोश आ जाता है। सो प्लीज ये दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए पहले टाइम वेस्ट कम करना पड़ेगा। रही बात थ्योरी पेपर्स की, तो आपको मल्टीपल लेवल्स पे चेक कर रहे हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन। अभी क्या था ना, बहुत टाइम तक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी इजी आते थे, बट नाउअडेज डिफिकल्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे वो लोग, बिकॉज दे आर चेकिंग योर इंटरप्रिटेशन स्किल्स हियर। तो बेटा अपने को क्या लगता है, थियोरी पेपर है यहाँ पे तो सिर्फ प्रोविजंस पता होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कौन करता है? नो बेटा, यू हैव टू मेक श्योर फ्रॉम दैट इंटरप्रिटेशन एंगल की बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको थियोरी के भी सॉल्व करने पड़ेंगे। लैंग्वेज का ध्यान देना पड़ेगा, कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स। सेम लैंग्वेज कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, बट सिमिलर लैंग्वेज दे आर एक्सपेक्टिंग, अदरवाइज वो लोग मार्क्स नहीं दे रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे एंड प्रेजेंटेशन बेसिस पे ऑल्सो दे आर चेकिंग यू व्हेन इट कम्स टू थियोरी। जैसे कि आप प्रॉपर फ्लो होता है केस स्टडी बेस्ड आंसर लिखने का, पहले प्रोविजन लिखा है, फिर उसके बाद आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे हैं, फिर यू आर कोरिलेटिंग द प्रोविजंस विद द फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन लिखा है। ये सब लिखते हो तो मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। तो सोचो आपको आपका कितना हाई लेवल गेम करना पड़ेगा, तब का जाके आप एग्जामिनेशंस पास कर सकते हो। और अभी तक अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट्स, फिर प्रैक्टिस, पेपर्स, प्रेजेंटेशन, 1.5 डे, बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम वेस्ट करना अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि क्विक थिंग, प्रोविजनल पेपर है, टैक्सेशन का पेपर है, सिर्फ प्लस माइनस करके आ रहे बच्चे, लेकिन एक्चुअली इफ यू आर नॉट सब्सटेंशिएटिंग एवरी स्टेप विद प्रॉपर प्रोविजंस, तो आपको 0 मार्क्स दे रहे लिटरली। दैट इज द लेवल। इतने दिन वो लोग पोस्टिंग के तो स्टेप मार्किंग देते थे टैक्स वगैरह पेपर्स में, बट नाउअडेज नहीं। अगर आपने प्रोविजन सब्सटेंशिएट नहीं किए हैं प्रॉपर्ली, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो बेटा देख रहे हो, सेट भी डिफिकल्ट हो रहा है, चेक भी डिफिकल्ट हो रहा है, अभी ड्यूरेशन भी कम है बिटवीन द रिजल्ट्स एंड बिटवीन द एग्जामिनेशंस। तो इट इज रिक्वायर्ड दैट यू इंक्रीज योर बार एज वेल। आईसीआई तो खुद का बार बढ़ा ही रहा है, लेकिन आपका बार नहीं बढ़ रहा है एफर्ट्स का। अगर एफर्ट्स का बार नहीं बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ेगा, तो इन नो टाइम यू आर जस्ट गोइंग टू सी द फेलियर। तो प्लीज बिफोर दैट गिल्ट पैनिक अराइव्स, वो बुक्स खोलो और पढ़ाई करना शुरू करो, बिकॉज इट इज नाउ और नेवर। कब पढ़ोगे? इट इज ICAI एग्जाम्स, इट इज नॉट सम नॉर्मल BCom एग्जाम्स। इंटेंसिटी चाहिए, सीरियसनेस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। दिस इज द टाइम टू अनलीश दैट बीस्ट फ्रॉम विद इन। कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, बीस्ट मोड ऑन, एंड आई एम गिविंग माई 100%, बिकॉज बेटा एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट until we know what it takes to become a chartered accountant, and this is some serious action time. ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, बिलीव इन योरसेल्फ। दिस इज मी साइनिंग आउट। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।